नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जल्द ही ख़त्म होने वाला है। तो सावन के महीने में ख़त्म होने से पहले बहुत बड़ी एकादशी पड़ रही है, जो कि सावन महीने की आखिरी एकादशी है और ये एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो इस बार आप ये एकादशी पे एक उपाय करेंगे, श्रद्धा वाला उपाय। और ये उपाय कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। ये उपाय करने से आपकी सारी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, सारी पूरी हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसे महा उपाय जिसे करने से आपकी सारी इच्छा, जो भी आपके कामनाएं हैं, वो सारी पूरी हो जाएंगी। और पुत्रदा एकादशी भी पड़ रही है, तो उस दिन भी आप जो हम आपको बताएंगे उपाय, वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। चलो आइए तो हम आपको बताते हैं पहला उपाय। तो पहला जो उपाय है वो इस प्रकार से है कि आपके जीवन में जैसे कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, बहुत सी परेशानियां हैं, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, भगवान भोलेनाथ आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ है, वो सारी दूर हो जाएगी और जो भी आपके मन में इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आप सुबह या शाम दोनों टाइम में से किसी एक टाइम भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और ध्यान रखिएगा कि लोटा तांबे का होना चाहिए और जो शुद्ध जल है वो आपके अपने घर का होना चाहिए। आप लोटे में जल तो डालोगे, पर ऊपर से आपको थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल लेना है। और उसके बाद आपको जो लोटा जल लिया है आपने, वो लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपने क्या करना है कि शिवलिंग के पास उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। और आपको क्या करना है कि वो जो लोटा जल लेकर आए हैं वो आपको दोनों हाथों में पकड़ करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है एक धारी से। और ध्यान रखिएगा कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ ही आपको वो धारी जो है आपने लेकर के आना है माता अशोक सुंदरी के स्थान तक। इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है और ध्यान रखिएगा जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना होगा। उसके बाद आपके जो भी मन में इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो आपने भोलेनाथ जी को बोलनी है और जो भी आपके दुख तकलीफ़ है वो सारी आपने बोलनी है। और अपनी जो भी कामना है वो बोलने के बाद आपको 3 बार एक शब्द बोलना है। वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। इस तरीके से आपको 3 बार ये शब्द बोलना है। और अगर आपके पास जैसे समय अधिक है तो आप क्या कर सकते हैं कि मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके आप स्वधा सर्वोत्तम का स्मरण करना। इस संतोष का पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि श्रद्धा शब्द का बहुत ही महत्व है। क्योंकि जो श्रद्धा स्रोत होता है उसके 12 श्लोक होते हैं और वहाँ पर बैठ कर के आपको उन 12 श्लोकों का आपको जाप करना है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन सिर्फ ये उपाय कर लेता है तो उसके मन में जो भी इच्छाएं होती हैं, आगे के लिए जो भी कामनाएं होती हैं, वो सारी पूरी कर देते हैं। और ये उपाय आपको ध्यान में रखना है और ये उपाय आपको ज़रूर ही करना है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा उपाय। ये जो उपाय है ये आपको पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जाता है, किसी और एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में सिर्फ 2 बार ही पड़ती है। एक पुत्रदा एकादशी पड़ती है सावन के महीने में और जो दूसरी पुत्रदा एकादशी पड़ती है वो पोष के महीने में पड़ती है। तो आप ये जो उपाय है वो किसी भी सावन महीने के पुत्रदा एकादशी में या पोष महीने के पुत्रदा एकादशी में आप ये उपाय कर सकते हैं। जिनके मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं।
आपकी अगर शादी हो गई है और आपके पास कोई भी बच्चा नहीं है, तो अगर आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो उपाय है ये आपको सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन ही करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है और गाय माता के शुद्ध घी से बना हुआ होना चाहिए, और जो बत्ती लगानी है वो आपको गोल लगानी है। और ध्यान रखिएगा जो आपका दीपक है वो मिट्टी का होना चाहिए। उसके बाद आप जो दूसरा दीपक तैयार करेंगे वो होगा स्टील की कौली में। आप वो कौली को पूरे घी से भर देंगे और उसमें गोल बाती लगा देंगे। और घर पर बनानी होगी आपको थोड़ी सी खीर, और खीर के अंदर आप अपने अनुसार जो भी मेवा वगैरह डालना है, जो भी ड्राई फ्रूट डालना है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो खीर आपने बनाई है वो आपको एक छोटे से डोंगे में रख लेना है, और इन सभी चीज़ों को ले जा कर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। और मंदिर में शिवलिंग के पास जा कर के आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ की जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में, जो स्टील के कटोरी में आप दीपक लेके गए हैं उसको जला करके, और जो खीर आप लेकर के गए हैं उसको भोलेनाथ से थोड़ा सा टच करवा करके भोलेनाथ के चारों ओर समर्पित करना होगा। और उसी में से जो पहला भोग है आपको थोड़ा सा भोलेनाथ को लगाना होगा। शिवलिंग पर थोड़ा सा भोग लगा देना होगा, और जो आपकी कामना है वो कहते हुए आपको लगाना होगा। आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा की कामना कहते हुए आप लगा देना। और उसके बाद शिवलिंग पर 2 बेलपत्र समर्पित हो, अगर नहीं हो तो पहले आप जा कर के शिवलिंग पर 2 बेलपत्र चढ़ाना। अगर शिवलिंग पर पहले से ही 2 बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं तो आपको क्या करना है, वो 2 बेलपत्र आपको उठा लेना है। उनमें से एक जो बेलपत्र है वो आपको खाना है, पर खाना कहाँ पे है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो एक दीपक जो बचा हुआ है वो आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर के जो चौखट पर आपको क्या करना है, चौखट पर आपको खड़े हो जाना है और शिवलिंग को देखते हुए आपको वो एक बेलपत्र खाना है, और उस एक बेलपत्र को अपने पास रख लेना है। और जो दीपक है उसको आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ के जो चौखट पे आपको वो दीपक जला देना है, वहाँ पे रख देना है। और उसके बाद आपको घर पर चले आना है, और जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको क्या करना है, आपको अपने पति को खिला देना है। पुत्रदा एकादशी के दिन को कोई भी महिला अगर ये उपाय कर लेती है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो उसका पुत्र होता है वो बहुत ही गुणवान होता है, और जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय जो है ये आपको पुत्रदा एकादशी के दिन ही करना होगा। हर हर महादेव, 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 महादेव।